वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने परसों लगा दिया था कम्युनिटी पे कि मेरी खाला की डेथ हो गई, जिनका बताया था कि वो हार्ट पेशेंट, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जिनकी एंजियोग्राफी भी हुई थी वो मेरी खाला मामा की सिस्टर, उनकी डेथ हो गई परसों तकरीबन 2:20 पे। तो बस बहुत ही बुरा हाल था हमारा। मामा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बुरी शुफ्तों से बचाए। और जैसे कि हम मुस्लिम हैं, हमें दुख हो सुख हो, हमने फिर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया शुक्र अदा अदा करना करना है। है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे दीन में ये चीज़ है कि हमारी कोई ऐसी औकात नहीं कि हम तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमें बस अपने ईमान की सलामती पे रहने वाली ज़िंदगी दे। हम सबसे वो आमीन। छोटी सिस्टर थी और मेरे अब्बू की फौतगी के बाद बहुत छोटी थी जब मम्मी ने उसकी शादी कर दी। तकरीबन 13 साल की थी, 14वें हाँ, साल में थी। बाद में वो पढ़ती रही है। बस ये है कि आपको पता है जब औरत बेवा हो जाती तो फिर वो सोचती है कि अगर मेरे बच्चे और बच्चों के फ़र्ज़ अदा हो जाएँ तो ज़्यादा सही है। और अल्लाह ताला ने पता नहीं चला कब उसको 4 बेटे दे दिए, बेटी दे दी। और उसका मियाँ भी इतना बड़ा नहीं था, उससे 2 साल ही बड़ा था। यंग थे दोनों, अल्लाह ताला ने बच्चे जवान हो गए। कोई पहले बेटी मानता ही के नहीं था कि ये इनके मतलब बच्चे हैं, इनके सब कहते बच्चे थे हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं। तो बाद में बेटी की शादी की, फिर भी एकदम से पता ही ना चला क्या हुआ। तो जब सारे टेस्ट करवाए, जब ये गफ़ार का मामला चल रहा था, लिवीर और इनकी लड़ाई चल रही थी, तब उनकी एंजियोग्राफी हुई थी। हाँ, ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि गफ़ार झूठ बोल रहा है ये वो। तो हम भी इसी चीज़ में ही थे कि मेरी सिस्टर की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो हम लोग हॉस्पिटल आ रहे थे, जा रहे थे। जैसा कि आपको पता है, जब भी हमने अपने पेशेंट को नहीं दिखाया था क्योंकि ये चीज़ें इधर लेके आने वाली बात नहीं है। तो फिर थी भी मेरी माशाल्लाह सिस्टर, आदमी बहुत नहीं था। प्यारी थी। वो बहुत, मेरी सिस्टर खूबसूरत थी, हमसे बहुत छोटी थी। तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और उसने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। बस ये कहती थी अल्लाह ताला मुझे सुकून वाली ज़िंदगी दे दे और मैं अपने बच्चों का घर फर्ज आबाद कर अदा लूँ, कर लो। मैं अपने बेटों की खुशियाँ देख लूँ। टाइम लिया 2-3 बार, मतलब मेजर सर्जरी थी, 3 वाल बंद थे, उनका ना होना था, बाईपास होना था। तो टाइम ले रहे थे। जब हम लोग उसको हौसला देते तो रोने लग जाती कि मैं मर ना जाऊँ, मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने बच्चों के सारे काम किए। इस्लामाबाद एक बेटे की शादी हुई थी, हमने बताया था। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, उधर भी बहुत ज़्यादा और तबीयत ख़राब सबसे होगी। बड़ी दुख की बात ये है कि अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे थे। हाँ जी, पिछले साल भी हम लोग नारायण का हम गान सब में गए गए थे, थे। पूरी फैमिली। तो इस बार ना कह रही थी मैंने नहीं नारायण का जाना। गान उन्होंने मेरा एनिवर्सरी। दिल नहीं करना ना कि मैं सफ़र करूं या मैं अपनी ये ना नहीं मनानी मैंने इस बार ना। उसके मियाँ ने बड़ा ज़ोर दिया तो कहते नहीं, मुझे भी कहा आप लोग चलें। तो हमने ना हफ्ते हफ्ते के लिए जाना। मैंने कहा नहीं, हम लोग हफ्ता नहीं रह सकते, हमारे बच्चे जॉब करते हैं। हम लोग नहीं गए। बस वो अपने 2 बेटे, एक बहू, खुद मियाँ बीवी और एक उनके दोस्त थे, उनकी फैमिली चले गए। बुध वाले दिन निकले तो कहते हैं शुक्रान पहुँचे हैं, वहाँ जाके एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है। तो जुमेरात की सुबह 7 बजे निकले और दूसरे दिन जब तक शुक्रान पहुंचे उनकी तबीयत खराब हाँ हुई है। जी, और जुमे वाले जुमे दिन ना, वाले दिन उनकी डेथ तो हो जुमे गई। वाले दिन मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोर की ना, एकदम मेरी बेटी को फ़ोन आया तो इसने चीखना शुरू कर दिया। मैं फ़र्ज़ पढ़ रही थी, मैंने जल्दी जल्दी नमाज अपनी पूरी तो कहाँ भी करनी थी, मैंने अपने फ़र्ज़ पढ़े, दुआ मांगी। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है? तो मेरी सिस्टर का नाम समीना है, समीन अख्तर उसका नाम है। मेरे अब्बू ने बड़े प्यार से रखा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने 5 भाइयों से नवाजा था। वो तो बहुत इसने लाडली थी। रोना शुरू कर दिया, कहती है आंटी समीन की डेथ हो गई है। मैं भी रोने, जब रोए पीटे, चीखे, हमारे घर में चीखो पुकार शुरू हो गई। सारे मोहल्ले वाले भी आ गए, पता तो था मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब है। जहाँ जाती थी मिलाद पे हर जगह पे दुआएं करवाती थी कि अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ये अल्लाह ताला की करनी हुई। मार्च में बच्चों की शादी थी तो उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरा जाना नहीं हुआ। परी बीमार हो गई। अब इस वीडियो को भी देख के बड़े लोग कुछ बातें कर लेंगे, जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन कभी किसी की मौत पे
किसी की बीमारी पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी बीमार कर सकते हैं। मौत बरहक के आनी आनी है। उसको कोई मानता नहीं था कि वो मर जाएगी। पीर वाले दिन आई है बच्चों के साथ, अचानक ही कहती मैंने बाजी को भी मिलने जाना। नहीं तो मेरे दिल में पता नहीं कितनी बड़ी बात रह जाती। मैं कि मिली 3 नहीं, महीने से मिले ही तबीयत नहीं है। खराब हुई, मैं गई नहीं, तैयार भी हुई ना जा सकी। तो आ गए हैं सारे, तो खाना शाना खाया, इतना खुश हुए मैं। इतनी वो खूबसूरत लग रही थी, और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये 3 दिन के बाद मर जाएगी। हम बैठे, कहती आधे घंटे के लिए आई हूँ। मैंने कहा नहीं, आधा घंटा नहीं बैठना, आप खाना शाना खा के फिर जाना। तकरीबन 2.5-3 घंटे रुक के गए हैं। बच्चे भी थे, बहुएं भी थी। मतलब जब वो तैयार होकर बच्चों के साथ लेके आ रही थी ना, तो सारे लोग कह रहे थे कि बहुओं से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुओं से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी। तो बस ये है कि जुमे को जब जुमा पढ़ा जा रहा था, जब उसके दम रुखसत हुए, तो फिर उसके हस्बैंड ने फ़ोन पहले तो किया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दुआ करें सारे। तो फिर आधे घंटे बाद उसने कहा जी डेथ हो गई, आप सारे मेरे घर पे पहुंच जाएं। तो उनकी मैं बेटी तो घर में अकेली थी। बेटी और छोटा बेटा घर था, तो बच्चे के पेपर थे, वो नहीं जा सके थे। तो फिर आपको पता है कि जब बंदे का मर जाता है, तो फिर हमने 2-2:30 बजे की टाइम की बात है, हम लोग सारे वहाँ फिर चले गए। तो और वो डेड बॉडी को लेके शोगरान से लाहौर आने का रास्ता तकरीबन 10 घंटे का था। और जिस तरह फिर वो 2 बेटे और बहू और वो खुद जिस तरह पहुँचे हैं, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, या वो जो आने वाले वो जानते हैं। बस चीखो पुकार थी, उनका पूरा मोहल्ला, हमारे रिश्तेदार सारे। तो फिर हफ्ते वाले दिन दफनाया है। तो बस इसी वजह से कोई नहीं, मैं और हमने नहीं बात मैं ये बता रही थी कि मतलब हाँ दुख की सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि 19 तारीख को उनकी एनिवर्सरी थी, और मतलब 18 18 को को थी और उनकी 18 को एनिवर्सरी मैयत थी, उठी है। और 18 को मतलब उनकी ज़िंदगी में आई, और 18 तारीख को ही उनकी ज़िंदगी से तो चली वही गई, ना, वो रुखसत हो फूल की गई। पत्तियां फेंके और रोए मतलब साथ में और के। नंदे, वैसे भी हमारे चचा का वो बेटा है, उसकी नंदे हमारी चचा की बेटियां। तो वो भी इतना रो रही थी कि हमारी अम्मी इस टाइम बारात की तैयारियां कर रही थी। हमारी अम्मी इस तरह हम लोग बारात लेके गए, इस तरह क्या शादी करके आए। कुछ चीज़ें होती है ना, वो लम्हे भूलने वाले नहीं होते। इस तरह मेरी भाभी की भी और डेथ उसकी हुई। बेटी भी वही रो रही थी, कह रही थी मुझे समझ नहीं लग रही, मैं ये 18 जो तारीख है मैं अपनी माँ की शादी याद रखूँ या मैं उनकी डेथ याद रखूँ। हाँ, तो ऐसे मेरी भाभी की भी डेथ हुई थी आज से 5 साल पहले। तो वो भी जिस हाल में उसकी रुखसती हुई थी ना, उसी हाल में उसकी डेड बॉडी रखी थी जब वो फौत हुई थी। तो उनका पूरा मोहल्ला भी आके तो कह रहा था, देखे अल्लाह ताला की कुदरत, कि यहाँ से ये रुखसत हुई थी और यहाँ इसकी आखिरी रसूमात जो इसका जनाजा रखा गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा भूल नहीं सकता। भूल तो बंदा कुछ भी नहीं सकता, कोई मर जाता है। तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम अपने दुख में और वहां से वीडियो बना के, वीडियो क्योंकि बना बना वहां के पे दें। बहुत ही, जो मेरी नानो है उनका पहले मतलब आज से तकरीबन 9 दस 10 दस साल साल पहले पहले मेरा 27 साल का भाई भाई एक्सीडेंट में फोत हो फौत गया हुआ था, था। और 10 साल बाद एक जवान बेटी, बेटी फोत हो गई, और थी भी वो 42 41 ईयर 41 हाँ 42 40 ईयर बस की ये इतनी थी थी। मतलब छोटी थी, हम सब बहनों से भाइयों से वो बड़ी थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारा 18 साल का भांजा फौत हो गया। फिर ये हुआ कि मेरी भाभी फौत हो गई जवान, 2 बच्चे छोटे छोटे छोड़ के। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई आज से 4 साल पहले। अब वो बहन फौत होगी, तो बताए एक माँ के पल्ले क्या रह जाता है। और जब अम्मी रो रही थी हम भी रो रहे थे, लेकिन जब अम्मी रो रही थी ना, तो हम कहते थे हमारी अम्मी को ना कुछ हो जाए क्योंकि कि। वो छोटी बेटी, आपको पता है छोटे बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार होता है, तो तो बस अल्लाह लाडली ताला थी। सबको हिदायत दे और सबके घरों में खुशियाँ दे। मौत भर हक है, आना है, जब आए हैं जाना ही जाना है। और हमारी औकात ये भी नहीं कि हम कह दें कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, ये तो हम बिल्कुल। कह ही नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की हाँ, वसीयत है। बस उनके शोहर की भी बहुत बुरी हालत है, बस उनके लिए भी दुआ करें। वो छोटे छोटे थे क्योंकि जब मुझे उनकी वो ये शादी हुई लम्हा है। याद आ रहा है कि जैसे वो फूल की पत्तियां उन पे फेंक रहे थे और आंसू गिर रहे थे और रो रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि मतलब कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे हाथों से कैसे निकली है, मेरे कैसे गोद में सर रख के वो फोटो। जब वो हॉस्पिटल जितने दिन रहती थी ना, उसका मियाँ जो था 1 मिनट होता ना, वो भी नहीं घर आता था, वहीं खड़ा रहता था।
जब उसने कहना मेरे दिल को कुछ हो गया, या तो उसने कहना प्यार से उसको मीन कहता था, मीन कुछ नहीं। देखो अल्लाह ताला का नाम लो। और वो भी हमें बता रहा था कि जब पहले वो गई है ना, मतलब हमें लगा मतलब सांस रुक गया, तो मैंने ऐसे हाथ पकड़ के उसके सीने पे दबाया और कहा कि मीन अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदके उठ जाओ। आंखें खोलो। तो कहता उसने आंखें खोली। चीखें मारी हैं, 3 चीखें मारी हैं और फिर दोबारा चली हाँ, गई। कहते फिर मुझे फिर नहीं वो पता नहीं आई चला किस तरह वापस। डेथ हो गई। कहता मुझे नहीं पता चला वो मेरे हाथों से और कैसे। उनके गोद में सर रखा और वहीं पे डेथ हो गई। बस इस वजह से। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ और में मेरी याद सिस्टर को रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उसका आखिरी सफ़र आसान करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।